प्रोसीजर कैसे निकालना पड़ेगा, किसी भी बॉडी को देखना है, किसी भी बॉडी को सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है फर्स्ट, सबसे पहला काम है जो हम लोगों को पता है, कंसीडर ए suitable एलिमेंट। सबसे पहला काम सूटेबल एलिमेंट निकालना, जो कि हमने डिस्कस किया। दूसरा काम क्या किया? कैलकुलेट इट्स मास डीएम। किसके बराबर होगा? अगर लीनियर है तो लैम्डा इंटू लेंथ, अगर सरफेस है तो डेंसिटी इंटू एरिया, और अगर वॉल्यूम है तो रो इंटू डीवी। एरिया निकालने के लिए सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, वॉल्यूम निकालने के लिए सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, को डिस्कस कर लिया था। मास निकाला। फिर थर्ड, अब यहीं से सारा गेम चालू होगा सेंटर ऑफ मास का। फाइंड पोजीशन एक्स वाई ऑफ वाई जेड, जेड भी सेंटर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मान लो रिंग है, रॉड है, रॉड है तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल का तो पार्टिकल पे होगा, रिंग होगा तो रिंग के सेंटर पे होगा। फाइंड पोजीशन एक्स कॉमा वाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोग जनरली एक्स वाई पोजीशन लिख लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, पोजीशन एक्स वाई ऑफ सेंटर ऑफ एलिमेंट। सेंटर ऑफ एलिमेंट, रिंग है तो उसका सेंटर लेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा। तो कई बार पॉइंट ही रहता है, कई बार रॉड रिंग दिस दैट बन जाए तो उसका सेंटर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। सेंटर ऑफ मास चौथा पॉइंट है। ऑफ बॉडी कैसे निकाला जाएगा? एक्सी, एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम या टोटल मास। टोटल मास, ठीक है। लिमिट किसके ऊपर? लिमिट ऑफ वेरिएबल फॉर बॉडी। ऐसे वाई सी निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन टोटल मास। देखिए, अगर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मास से लेंगे, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा वो हम देखेंगे। पहली बात तो प्रोसीजर दिमाग में सेट करके बैठेंगे, ठीक है। ये दिमाग में बैठ गया तो फिर आगे की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्या काम करना है? पहला काम है सूटेबल एलिमेंट। नहीं समझ में आया, पन्ना पलटा, चेक किया, सभी लोग ये ध्यान रखेंगे। इसका मास निकाल लेंगे, जो भी हमने निकालना सीखा। उसकी एक्स और वाई पोजीशन, मतलब किसकी पोजीशन? एलिमेंट हमारा हो सकता है एक पॉइंट पार्टिकल हो, अगर पॉइंट पार्टिकल होगा तो उसका एक्स वही होगा जहां पर वो है। लेकिन अगर वो पॉइंट पार्टिकल नहीं है, मान लीजिए रिंग है या डिस्क है या हॉलो स्फीयर है, तब उसके सेंटर पे ध्यान देना है कि उसका सेंटर कहाँ है। अगर मैंने रिंग ले रखी है, सेमी रिंग का सेंटर कहाँ है, ये वो वाली रिंग ले रखी है तो उसका सेंटर कहाँ है। आप इस प्रोसीजर को पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्या है ये, क्या है। एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा उनको भेजना देशवाल से। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक मिनट बस, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, देके भेजता हूँ।
ठीक है, हो गया बच्चों का। ठीक है, एलिमेंट, उसका मास। जिसका ऑडियो ऑन है बेटा प्लीज ऑफ करो, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कभी ऑडियो ऑन है। अब ध्यान दो बच्चों, ठीक है, अच्छा सा एलिमेंट काटा जो हमको पता है, मास निकाला, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी पे ध्यान देना है। ये तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स है, जिसको नहीं भी आएगी तो कोई फायदा फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे वो आ जाएगी, इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं बस। लेकिन ये प्रोसीजर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पोजीशन उसकी एक्स वाई, किसकी पोजीशन एक्स वाई, सेंटर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट लिया गया है, एलिमेंट हो सकता है पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है तो वही पोजीशन। और अगर रिंग है तो रिंग का सेंटर, डिस्क है तो डिस्क का सेंटर, हॉलोस्फीयर है तो हॉलोस्फीयर का सेंटर, रॉड है तो रॉड का सेंटर, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, सर उसके हाँ बेटे। सर कोई ऐसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो जिसका सेंटर हमें मालूम ही ना हो तो? ऐसी कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास नहीं है तो सोच के देखो कि ऐसी कोई बॉडी पॉसिबल है। नहीं सर, मतलब हमें नहीं पता कि उसका सेंटर कहाँ है। हाँ तो वो वही तो गेम है, एलिमेंट हमें क्या लेना है, हमें उसका एलिमेंट पता होना चाहिए। एलिमेंट पता है तो उसका एलिमेंट सेंटर ऑफ मास ही पता होगा। एलिमेंट हमेशा सुटेबल एलिमेंट लिया जाएगा, हम रैंडम एलिमेंट तो लेते ही नहीं है। इसीलिए कोई भी जो रैंडम बॉडीज, आगे जब हायर फिजिक्स में जाओगे ना बेटे, तो वहां पर बहुत सारी तरीके की बॉडीज और भी देखने को मिलेगी, उनका शेप अलग टाइप का बनता है। ठीक है, तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास स्पेसिफिकली निकाल के दिखाया जाता है कि यहाँ यहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना। ओके सर। इस चीज के लिए फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जो फिलहाल बॉडीज देखने को मिलेंगी वो वही है जो हमारे सिलेबस में। कौन कौन सी, रॉड है, रिंग है, डिस्क है, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन। कोन भी ज्यादा नहीं पूछता है, कोन से बड़े आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी हॉलो, सॉलिड, रिंग, डिस्क, रॉड बार 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 लगातार आते रहेंगे। इसमें उसको कुछ अगर चेंज करने का मन करेगा, कैविटी ले आएगा, कुछ हिस्सा निकाल लेगा, तो मतलब वो जो भी करेगा इसके साथ हेर फेर जो भी करेगा वो इन्हीं सिमेट्रिकल बॉडीज के रूप में। अब हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक हॉलोस्फीयर निकाल लेगा, एक बड़ी डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क किनारे से निकाल लेगा, तो कैविटी वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ऐसी बॉडीज के लिए एलिमेंट नहीं लेना पड़ेगा, उस बॉडी के लिए दूसरा मेथड है कैविटी का मेथड। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमें बॉडीज मिलेंगी वो सिमेट्रिकल ही मिलेंगी। अब इस चीज के लिए हम भूल जाए कि हमको रैंडम बॉडीज मिलेंगी। तो रैंडम बॉडीज जो हमारे घरों में जैसे कुर्सी उर्सी, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए उसके हर एक सिमेट्रिकल पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकलेगा। जैसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। ये रॉड दे रखी है, पी बना हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछा तो कुछ नहीं, ये रॉड्स बनी हुई, इसका रॉड का सेंटर M1 M2 M3 M4, चार बनाए, उन चारों को पार्टिकल माना, उनको सॉल्व किया। ठीक है, तो रैंडम शेप नहीं होगा, वो रैंडम शेप भी कुछ नॉन फैक्ट वाले शेप जैसा ही होगा, बट इट यस सर। वो कॉम्बिनेशन होगा नॉन नॉन बॉडीज का। चलो देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मुझे एक्स डीएम वाई डीएम, यहाँ एक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एक्स क्या है, उसकी पोजीशन नहीं है, एक्स है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। एलिमेंट का सेंटर है, उस सेंटर की पोजीशन एक्स दे रखी है। यही चीज दिमाग में बैठा रहा हूं मैं बार बार 4 बार बोलने के पीछे रीजन क्या है, बच्चे यही गलती करते हैं। कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा वो बात की, बहुत बात की बात है, हम यही गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ तक तो सभी बच्चों के पास एलिमेंट वाला पन्ना है, वो पन्ना पलटेंगे देखेंगे समझ जाएंगे, निकाल लेंगे। रिंग सेमी डिस्क, तो उस तरीके से वो काम करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि रॉड का मुझे पता है। देखिए पहले मैं यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए करने वाला हूँ, फिर मैं बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए करूंगा। यूनिफॉर्म बॉडीज, यूनिफॉर्म बॉडीज की क्या कहानी है, लैम्डा सिग्मा या रो की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। एम बाई एल है, सिग्मा एम बाई एरिया है, और रो एम बाई वी है। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन वाले लास्ट में करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे किसका, वेरिएबल वालों का। जो लैम्डा रो और सिग्मा वेरिएबल होगा तब कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, थिन यूनिफॉर्म
रॉड सबको पता है, कोई रॉड दे रखी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, L/2 L/2 पे आता है। क्योंकि मैं थोड़ा आगे चलूँ, यहाँ पर रोशनी कम हो गई है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, मान लीजिए ये ओरिजिन मान लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम पता ही है, इसकी रॉड लेनी है। रॉड के लिए x दूरी पे dx लेंथ को कट करेंगे। ठीक है, dm निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ दे रखा है, टोटल मास टोटल लेंथ। dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ, हमने डिस्कस किया था, दैट इज m/l इंटू dx। ये dm हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसकी लोकेशन x ही है। सिंपल पॉइंट पार्टिकल है तो पॉइंट पार्टिकल की लोकेशन ही वही होगी। तो x की वैल्यू x dm का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। नीचे जब टोटल मास निकालना है तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में कुछ होना ही नहीं है, x dm बाई टोटल मास m आएगा हमेशा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, x इंटू m/l dx इंटीग्रेशन अपॉन m। लिमिट लगेगी 0 से l, m से m कट गया, 1/l x dx लिमिट 0 से l, 1/l x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से l, that is 1/l into l square by 2 that equals to l/2। xc की वैल्यू l/2 आ रही। ये हमें पता ही है पहले से, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हमको आइडिया है इस चीज के बारे में। देख लीजिए एक बार मैंने क्या किया, समझिए धीरे धीरे, कोई नहीं, बहुत सारे करेंगे हम, इसलिए आराम से हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। क्लियर हुआ? अब देखिए रिंग डिस्क इन सबका सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम उनका नहीं निकालेंगे, उनकी आधी बॉडीज का निकालेंगे, सेम ही रिंग सेम ही डिस्क। ठीक है, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, सबका यूज किया जाएगा। रॉड तो आसान है, देख लीजिए, फिर समझाऊं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा x दूरी पे dx लेंथ का, इसका मास निकाला। मास में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी इनटू लेंथ, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस एलिमेंट यानी पॉइंट पार्टिकल का सेंटर उसी जगह पे आने वाला है, इसलिए इसको x ले लिया, x की वैल्यू x ही रही। फॉर्मूला लगाया, लिमिट, वेरिएबल कौन है, dx वेरिएबल है, जिसके साथ d लगा होगा वो वेरिएबल होगा। x कहाँ से कहाँ बदलेगा, शुरू में डिस्कस किया हमने, 0 से लेकर के l तक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने शुरू में ये सब क्यों डिस्कस किया था, इसीलिए किया था। ठीक है, सर हाँ बेटे। सर ये x इज इक्वल टू x का क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x लिखा है आपने। हाँ, यहाँ हमारे फॉर्मूले में चलो क्या है, फाइंड पोजीशन x y ऑफ सेंटर ऑफ एलिमेंट। अब हमारा एलिमेंट कौन है, हमारा एलिमेंट क्या है, dx एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल है ना, ये इसको पॉइंट पार्टिकल ही मानेंगे ना, क्यों मानेंगे, dx बहुत छोटा है ना, तो एक तरीके से ये क्या है, एक पॉइंट ही तो है। यस सर। तो इसकी पोजीशन कहाँ है,
X distance. पे। तो जब पॉइंट लोगे तो पॉइंट ही है, उसकी पोजीशन वहीं रहने वाली है ना, जहां थी। अभी सेमी रिंग का करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक सेमी रिंग का करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, चलिए देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर ये आपने x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट लिखा होगा ना यहाँ पे। हाँ, x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है भाई? पहले हो ना, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के तीसरा पॉइंट 1000 बार बोला मैंने। पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड पोजीशन एक्स वाई ऑफ किसकी, सेंटर ऑफ एलिमेंट। सेंटर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट पॉइंट है तो उसका सेंटर कहाँ आएगा? 20 होगा सर। वही पॉइंट ही रहेगा। अगर पॉइंट बदलेगा तो पॉइंट के लोकेशन देखनी। अगर पॉइंट की जगह रिंग आ गई, एलिमेंट हमारा रिंग हो गया, तब क्या करूंगा भाई? सेंटर ऑफ रिंग। हाँ, और अगर मेरा एलिमेंट सेमी रिंग हो गया तब? सेंटर ऑफ सेमी रिंग। हाँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है किसके? सेंटर ऑफ हमारा एलिमेंट। हमारा एलिमेंट पॉइंट है तो वही पॉइंट हो जाएगा। हमारा पॉइंट अगर रिंग, हमारा एलिमेंट अगर रिंग है तो रिंग का सेंटर। हमारा एलिमेंट अगर सेमी रिंग है तो हमारे सेमी रिंग का सेंटर। अगर हमारा एलिमेंट सेमी डिस्क है तो हमारा सेमी डिस्क का सेंटर। तो जिस तरीके से हमारा एलिमेंट बनेगा उसी का सेंटर देखेंगे। इसीलिए हम 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले सेमी रिंग का निकालेंगे, उसको अगले में यूज करेंगे डिस्क में, सेमी डिस्क में। चलिए देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग। हालांकि हम ये निकाल रहे हैं, लेकिन इनका सबका रिजल्ट याद रखना। और प्रॉब्लम में जब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आएगा तो वो कोई रैंडम सेंटर ऑफ मास होगा, उसका प्रोसीजर के तहत ही निकालना पड़ेगा, या तो वेरिएबल डेंसिटी दे रखी होगी। क्योंकि इन गिवन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट है सेमी रिंग। क्या है? सेमी रिंग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बढ़िया सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए। क्या लेंगे एलिमेंट भाई? सर r/2 डिस्टेंस पे। फिर देखो हीरोपंती चालू। रिंग लिखा हुआ है, पन्ना पलट के देखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं आ रहा तो कराया है मैंने। पन्ना पलट के देखने में कोई दिक्कत है क्या? d थीटा एलिमेंट। तो फिर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। मैंने क्या कहा, एलिमेंट वो रटना नहीं है, वो कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो सीखने के लिए है। तुरंत पन्ना पलटिए, देखिए सर ने क्या बताया था। अच्छा, एलिमेंट ये लेना है। क्या लेना है इसका एलिमेंट? सभी लोगों को पता है क्या थीटा एलिमेंट एंगल होगा? पे d थीटा। हाँ, थीटा पे गए, छोटा सा डी थीटा एंगल काटा। डी थीटा एंगल मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? r d हाफ थीटा। डी थीटा। बस हो गया। अब काम आगे, काम आप एक बार जरा ट्राई करिए। एक्स लिखिए, वाई लिखिए, डीएम लिखिए, ये ले लीजिए। चलिए एक्स है, एक बार फॉर्मूला लिख के देखिए। सॉल्व तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप खुद करके देखिए। प्रोसीजर को जरा एक बार फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एलिमेंट यहाँ क्या है? एलिमेंट यहाँ पॉइंट पार्टिकल है। एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल। एक बार खुद लिखने की कोशिश कीजिए एक्स डीएम की पार्टिकल। खुद लिखिए एक बार सभी लोग, क्या लिखना है। आप एक्स की वैल्यू एक्स डीएम फॉर्म में लिख के दिखाइए जरा मुझे, देखिए मैं क्या करते हैं आप लोग। अच्छा, सिमेट्री क्या बोल रही है बच्चों? सिमेट्री बोल रही सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस फिगर को देख करके हमें बताया जाए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए इस रिंग का, सेमी रिंग का। r/2 डिस्टेंस पे। अरे लल्लू लाल, r/2 वाई डिस्टेंस पे। नहीं आएगा। आर, तुमने किताब नहीं पढ़ी है। पढ़ी होती तो उसमें आंसर है 2r/π। सेमी रिंग का निकलवा रखा है किताब में। सेंटर ऑफ मास का आता है 2r/π पे। हम तो प्रूफ करेंगे अभी। मेरी बात समझ में आई? कोई जल्दीबाजी नहीं, रटना नहीं कि r/2 पे होगा। हम अपने कॉमन सेंस से बोलने लगते हैं r/2 पे आएगा। नहीं नहीं, r/2 पे नहीं आएगा, 2r/π पे आएगा, सेंटर से दूरी। पहला काम। लैम्डा में किसी को दिक्कत? लैम्डा कितना आएगा?
m upon pi r. लैम्डा टोटल मास अपॉन लेंथ कितनी 2 पाई आर नहीं है, कितनी है पाई आर। गॉट इट। अब इसके कोऑर्डिनेट डीएम की वैल्यू लैम्डा डीएक्स डीएल m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा दैट इज m बाई पाई डी थीटा। ये आ गया डीएम। इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताओ भाई, x और y कोऑर्डिनेट x और y बताइए। फिजिक्स सबको जोड़ती है, आर ध्यान। कॉस थीटा और साइन थीटा। हाँ हो गया काम खत्म। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अब मैथमेटिक्स फिजिक्स फॉर्मूला एक्सी। सिमेट्री से मुझे मालूम है कि एक्सी की वैल्यू 0 आएगी। मुझे अच्छी तरह पता है कि वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होने वाला है, एक्सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ओरिजिन की कंसेप्ट। एक्सी इज इक्वल टू एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम नहीं लिख रहा, मैं टोटल मास लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यूनिफॉर्म बॉडी है तो मैं टोटल मास लिख दे रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म होगी तब इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे। एक्स आर कॉस थीटा इंटू एम बाई पाई डी थीटा लिमिट अपॉन एम। लिमिट बताइए भाई, कौन है वेरिएबल? थीटा। थीटा वेरिएबल। वो डी के साथ है, वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल को शुरू करो बॉडी के लिए, इनिशियल से फाइनल क्या होगी लिमिट? 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई, देखा ना कितना सिंपल प्रोसीजर के तहत चलना है। हमें किताब खोल के पढ़ने में समझ में नहीं आता, लेकिन प्रोसीजर मालूम है, हमसे सॉल्व भले ही ना हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमको आंसर निकालना आता है। तो ये आ गया आर बाई पाई कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन, नहीं साइन थीटा सॉरी, आर बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। लिमिट लग गई 0 से पाई, ये वैल्यू आ जाएगी 0। साइन पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो आंसर बिकम्स 0। अब सिमिलरली वाई सी निकालते हैं। वाई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन टोटल मास। ठीक, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा इंटू एम बाई पाई डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन टोटल मास एम। एम से एम कट गया, दैट इक्वल्स टू आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, ये हो गया आर बाई पाई कॉस 0 माइनस कॉस पाई, नेगेटिव साइन की वजह से, दैट बिकम 2, so that equals to 2r by pi। इसका सेंटर ऑफ मास 2r by pi है। बात समझ में आई? सेमी रिंग और क्वार्टर रिंग का याद रखिएगा। क्वार्टर रिंग का दोनों का 2r by pi आएगा, ये भी 2r by pi, ये भी 2r by pi। x c y c 2r by pi 2r by pi। देख लीजिए किसको समझ में नहीं आया मैं बताऊं। देखिए अगर आपको प्रोसीजर से समझ में नहीं आएगा तो इसको देख के डर लगने लगेगा। ये ऐसे ही देख के अभी ऐसे 4-5 पन्ने गुजर जाएंगे ना, मैं अभी आज स्क्रीनशॉट जब भेजूंगा तो जिसने नहीं पढ़ा होगा ना, तो जिसने क्लास आज अटेंड नहीं की होगी, वो इसको देख के डर जाएगा। क्या क्या बना हुआ है, फिगर देखिए अजीब सा फिगर बना है, ये बनाया वो बना। और नहीं है भी अच्छी चीज़ है। मैं बताऊं जब मैंने अपनी तैयारी करना शुरू किया था तो शुरू में जब ये चैप्टर आया सेंटर ऑफ मास वाला, हमारे सर ने अलग से नहीं पढ़ाया था, उन्होंने बस स्टार्ट किया, बॉडी का फॉर्मूला ये बताया और चालू कर दिया। कुछ पल्ले ही ना पड़े, क्यों मान रहे हैं ये समझ में ना आए। लेकिन जब धीरे धीरे करते हुए रिंग कराया, फिर सर ने डिस्क का भी कराया, फिर हॉलो स्फीयर का भी कराया था, सॉलिड स्फीयर तक आते आते मुझे समझ में आ गया करना क्या होता है। एलिमेंट धीरे धीरे आइडिया लगने लगा।
सर ने कहा एलिमेंट को फिलहाल अभी के लिए समझ लीजिए कि ऐसे काटा जाता है, तो एक काटा, फिर दोबारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में किया, तीसरे वाले में ग्रेविटेशन चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते खुद ही करने लगा। सर के पढ़ाने से पहले खुद ही अपना सब निकाल के देख लिया करता था। तो इसलिए ये चीज मुश्किल नहीं है, बस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि क्या प्रोसीजर है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि नहीं मैं इसका नहीं निकलवाऊंगा, मैं जनरल, मैंने सेमी रिंग निकलवाई, क्वार्टर रिंग बता दी, मैं सेमी रिंग ना निकलवाऊं, मैं आर्क का निकलवाऊं। मैं कहाँ निकलवाऊं? आर्क का। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, इसी फॉर्मूले को याद रखना है, आर्क का, एंगुलर आर्क। मुझे मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही बना करके इसी को एक्स मान लेता हूँ, मुझे वाई करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आएगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 है, ये भी एंगल अल्फा बाई 2 है, किसने एंगल का? एंगुलर आर्क अल्फा का। जरा एक बार आप करके देखें क्या होता है। लिमिट एलिमेंट वैसे ही लेना है, लिमिट बदल जाएगी बस। दूसरी बात, लिमिट बदल जाएगी, लैम्डा बदल जाएगा, लैम्डा बदलेगा, लिमिट बदलेगी, नियम वही है। थीटा पे गए, डी थीटा काटा, मास लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखे, और अब की बार मुझे मालूम है मुझे एक्स में ही मिलने वाला है, तो मैं एक्स का ही निकालूंगा। निकालिए, एक बार आप ट्राई करिए, देखिए क्या करते हैं। थोड़ा बहुत लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर तो मैं करूंगा ये। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, कैसे लिखेंगे, क्या लिखना है। एलिमेंट काटा, पहली बात लैम्डा लिखिए, लैम्डा जरूर लिखिए कीजिए बगल में ऐसे। अच्छा बच्चा बगल में तुरंत लैम्डा लिखता है। लैम्डा लिखने के बाद उसका मास निकालो, फिर उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखो, वो जो लिख चुके पहले ही। बस लिमिट लगानी है, कहाँ से कहाँ आपकी बार लिमिट, अब की बार लिमिट लगेगी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2। ध्यान रखना, चलो करो भाई, देखिए कौन आंसर निकालता है। निकाल लेगा समझ लो बहुत बड़ा काम होगा, जिसने जिसने पढ़ा होगा घर पे कल, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एलिमेंट क्या काटना है इसका बताइए। सर m बाई अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2। कुछ ऐसा ही आएगा। सही है बेटा उत्कर्ष, याद कर लीजिए, बराबर ओसी, ये ओसी है ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास ओ से सी, बीचों बीच। ये तो लॉजिकल क्लियर ही है कि कहाँ रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ही आने वाला है, बीचों बीच ही आने वाला है, इसीलिए बीचों बीच निकाला। वाई निकालने, अगर आप चाहें तो वाई निकाल के देखिए, वैल्यू आ जाएगी 0, तब हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, तो कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर से समझाऊं, बताइए क्लियर ना हुआ हो तो, जिसको डाउट हो। जब जब जहां जहां डाउट हो तुरंत बोलो सर रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। सर एक बार ये वाला फिर से रिपीट कर देना। देखो ध्यान देता हूँ, अब की बार मैंने सेम रिंग नहीं ली, मैंने क्या लिया है, एंगुलर आर्क लिए। कितने एंगल की? अल्फा एंगल के लिए।
तो अब मुझे अल्फा एंगल के आर्क के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मुझे लॉजिकली पता है कि बीचों बीच होगा, तो मैंने फिगर ऐसे बना लिया। मैंने इसी बीचों बीच लाइन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। मुझे मालूम है सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, एक्स एक्सिस पे आने वाला है। फिर मैंने अपने पुराने मेथड के हिसाब से ये नीचे माइनस अल्फा बाई टू, ये प्लस अल्फा बाई टू, मतलब बीचों बीच जो मिडिल पार्ट था पिज्जा का, ये पिज्जा का सेंटर, सॉरी पिज्जा नहीं है, ये तो रिंग है, आगे पिज्जा ही बनेगा, ये मतलब ये डिस्क बनेगी, डिस्क का पार्ट बनेगा, उसका भी निकालेंगे। तो इससे कितनी दूरी पे होगा वो निकालना है। तो मैं जनरल वही पुराने नियम पे चलूं, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा गया तो एलिमेंट काटा। लैम्डा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है, आर अल्फा, लैम्डा एम अपॉन आर अल्फा। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू लेंथ, डेंसिटी इनटू लेंथ आ गया। इस वाले सेंटर ऑफ, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। एक्स कितना है, आर cos थीटा, और वाई कितना है, आर sin थीटा। समझ में आया ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास के उसके एलिमेंट के सेंटर के कोऑर्डिनेट, एलिमेंट यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स आर वाई, आर cos थीटा। फॉर्मूले में गए, एक्स ही बराबर एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन टोटल मास, या एम डीएम का इंटीग्रेशन, एम एम कट गया, आर cos थीटा डी थीटा, आर वाई अल्फा बाहर आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू, sin अल्फा बाई टू माइनस ऑफ माइनस sin अल्फा बाई टू बिकम्स प्लस sin अल्फा बाई टू, तो 2 sin अल्फा बाई टू बन गया, तो 2r sin अल्फा बाई टू बाई अल्फा। अब वो रिंग हो, क्वार्टर रिंग हो, क्वार्टर रिंग के लिए कहाँ आएगा ये दूरी, OC बराबर 2√2r बाई पाई। अब चाहे तो फॉर्मूले में पुट कर लो। ओके सर। ठीक है, क्वार्टर रिंग हो, 60 डिग्री की हो, 120 डिग्री की हो, कहीं कुछ भी दे रखा हो, डरो नहीं। सेमी रिंग क्वार्टर रिंग का चलो ठीक है, हमें याद रखेगा, तो सेमी रिंग है क्वार्टर रिंग, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको याद रखना है कि कैसे निकालना है बॉडी का सेंटर ऑफ मास, एक्स डीएम करके निकालना है 1 बाई 1। चलो देखते हैं। अगला एलिमेंट है सेमी डिस्क। चलो अब सब लोग सोच के बताना, सेमी डिस्क का बेसिक एलिमेंट क्या काटा जाएगा। पहला काम तो क्या लिखोगे, सिग्मा लिखोगे। ये कैसी डेंसिटी है, सरफेस, डिस्क सरफेस मतलब। डेंसिटी। हाँ, अब जरा एक बार सब लोग लिख के देखो भाई। सर हाँ एलिमेंट, सेमी डिस्क एलिमेंट क्या प्रॉब्लम डिफरेंस है? रिंग काटी जाएगी, सेमी रिंग। रिंग, हाँ सेमी रिंग काटी जाएगी। तो अब सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लेंगे, 2r बाई पाई में, r 2r बाय बाई पाई पे। हाँ उसके सेंटर पे लेंगे। और रिंग विंग का लिख के एक बार जरा, हाँ बिल्कुल क्लियर, सबको समझ में आ गया मेरी बात। अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब लॉजिकली मुझे मालूम है कि सेंटर ऑफ मास आना चाहिए किसमें, किस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस। आई एक्सिस पे। एक्सिस पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये आंसर आएगा 4r/3 पाई। जरा एक बार खुद ट्राई करके देखिए, एक बार खुद रफ पे जरा लिख लुक के देखिए क्या हो रहा है, निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। एक बार वो एलिमेंट देख के एक बार खुद लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए हो पा रहा है कि नहीं। चलिए 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, फटाफट लिख के दिखाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी एक बार दिखाइए, नहीं मतलब लिखिए, फिर मैं वीडियो पे देखता हूँ क्या किया आप लोगों ने। सबकी वीडियो चेक करूंगा, एक बार 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट लिख डालिए। चलो मैं सबका वीडियो देखने जा रहा हूँ भाई, जिसका जिसका हो गया अपना अपना वीडियो ऑन करो, मैं देखूँ, दिखाओ मुझे, सभी लोग दिखाओ, गलत सलत कुछ भी गलत भी होगा तो चलेगा, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, अपना अपना वीडियो दिखाइएगा।
जिसका इसका हो गया हो, सॉल्व ना भी हो चलेगा, बस मुझे देखना है आपने लिख लिया कि नहीं उसका एलिमेंट एक्स डीएम वाले फॉर्मूले तक पहुंच, मतलब वाई डीएम अपॉन डीएम वाले फॉर्मूले तक पहुंच गया हूँ, बस वही देखना है मुझे। कोई दिखाया नहीं है भाई, क्या बात है। चलो चलो आदित्य दिखा रहा है, आप दिखाओ बेटे आदित्य, आदित्य दिखाओ बेटे आंसर, कलिशा दिखा रही है। पन्ना पलट खोलना, डबल स्क्रीन खुल जा भाई, खुल जा सिम। ओहो पता नहीं, चलो मैं इसमें गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, मैं पूछ लेता हूँ, जिसका इसका सही हो बताना मुझे, ठीक है? जिसने इसने सही किया वो बताना है सर मेरा सही है, जिसने इसने किया हो बताइएगा भाई। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, कैपिटल आर रेडियस है, इसका बेसिक एलिमेंट कटता है सेमी रिंग, एलिमेंट सेमी रिंग of variable radius r and thickness dr. ये हो गया पाई आर डी आर, सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ, ठीक है? x0 y2 स्मॉल r बाई पाई, रिंग की रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r यही ध्यान रखना है, ये स्मॉल r कैपिटल r में कंफ्यूज जाते हैं। मेरा एक ही नियम चलेगा हमेशा हमेशा, आप लोग ध्यान रखिए, कैपिटल R है टोटल रेडियस, रिंग की रेडियस, डिस्क की रेडियस, और स्मॉल r है वेरिएबल मेरे हिसाब से, ठीक है? तो आप लोगों को जहाँ की स्मॉल r दिखाई दे इसका मतलब सर ने वेरिएबल ले रखा है, कैपिटल R मतलब टोटल रेडियस, तो y इज इक्वल टू 2r बाई पाई है, अच्छी बात है। अब मुझे कुछ करना ही नहीं, मैंने 1/1 सिग्मा लिखा, मास लिखा, एक्स वाई लिख लिया, आगे कुछ है ही नहीं, अब आगे तो बस फॉर्मूला है वाई सी, एक्स सी तो जीरो ही आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वाई सी इज इक्वल टू वाई डी एम, वाई मतलब 2r बाई पाई इंटू डी एम मतलब हो गया, पाई से पाई कट गया, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, लिमिट अपॉन टोटल मास, लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, रेडियस चेंज हो रही जीरो से, 0 से r तक। अब बताओ किसका इसका सही है, ये जिसने सही लिख दिया है खत्म, फिर अब आगे कुछ बचा ही नहीं, किसका किसका सही है? हाँ ठीक है, आदित्य का सही है भाई, वेरी गुड, प्रत्यूष का ठीक है, वेरी गुड, चलो 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 सब लोग बोलो, हाँ ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, नहीं है तो नो ना, तो 3-4 लोग हैं, दलीशा ठीक है बेटे, कोई नहीं, इसमें जिसका सही नहीं हुआ वो अगले वाले में सही करना है, हाँ ठीक है। रेडमी बेटा नाम तो रख लो अपना, रेडमी नाम ठीक नहीं है, यश, हाँ ठीक, ठीक नहीं, कोई बात नहीं, अभी करते हैं, अगले वाले में सही होगा, ये आसान नहीं है, हो जाएगा अभी धीरे धीरे सीखना है। मैंने क्या कहा, मैंने भी खुद सॉलिड स्फीयर तक जाके सीखा था, तब मुझे समझ में, लेकिन उन्होंने गलती क्या की थी, सर ने गलती तो क्या की थी, नियम वही है, उन्होंने डायरेक्ट पढ़ा दिया था, एलिमेंट वगैरह डिस्कस नहीं किए थे। आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ना, क्या एडवांटेज है, आपको एलिमेंट पता है, नियम दिमाग में सेट करो, पहला काम, सबसे पहला काम उसकी डेंसिटी लिखा करो, कैसी डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी है, फिर उसका मास लिखो, डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी इनटू लेंथ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये लिखा, फिर उसका जो एलिमेंट है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखने जरूरी है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर, अब मैंने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला 2r बाई पाई पे, तो इसका 2r बाई पाई वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, फिर मैंने लगाया एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन एम, अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं, एम से एम कट गया, ये आ गया 1/4 अपॉन आर स्क्वायर डी आर,
लिमिट 0 से r, तो 4/r² इंटू r³/3, पाई भी आएगा ना नीचे, यहाँ पाई। मैं बताता हूँ, बराबर 4r/3 पाई, yc बराबर oc बराबर 4r/, x और y, ये मेरा सेमी रिंग है। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसीलिए उसको यूज किया। सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? 2r/π तो अब मेरा एलिमेंट कौन है? सेमी रिंग तो सेमी रिंग का सेंटर कहाँ होना चाहिए? 2r/π पे। आगे समझ में, जिनको जिनको समझ में नहीं आया था, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके बोला हुआ है कि एक्स और वाई से गलती होती है। एक्स, ये सब लोग धीरे धीरे करना जानने लगे हैं, जानते भी हैं, लोग यही गड़बड़ कर देंगे। ये एक्स और वाई किसका सेंटर ऑफ मास है? ये एक्स और वाई है उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। एलिमेंट पॉइंट पार्टिकल है तो उसकी लोकेशन, अगर एलिमेंट कोई बॉडी है तो उसका सेंटर की लोकेशन। तो यहाँ एलिमेंट मेरा सेमी रिंग है, ये एलिमेंट मेरा सेमी रिंग है। जब मेरा एलिमेंट सेमी रिंग है तो उस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए? सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास। तो एक्स इसका 0 है और वाई इसका कोऑर्डिनेट, मैंने 2r, r रेडियस की रिंग है तो उसका 2r/π पे मैंने फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू निकाल। अगला वाला सभी लोग फिर से ट्राई करेंगे। पिज्जा का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब आप लोग रोज खाते हैं टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, पापा से बताइए पापा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और चाहो तो बैलेंस करके दिखा दो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, वो अनइवन शेप का होता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का होता है। हालांकि हमें हम सभी लोगों को सेंटर ऑफ मास का बहुत तगड़ा आइडिया होता है। कैसे आइडिया होता है? देखिए, आप हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। डी एरिया कितना है? एरिया, हाँ एरिया बता रहा हूँ। एरिया क्या बताया था मैंने? एलिमेंट का एरिया क्या होता है? एलिमेंट का एरिया होता है सरकमफेरेंस टू थिकनेस। टू थिकनेस। तो पूरा एरिया इतना था, तो इसका कितना एरिया आएगा? इस पट्टी का एरिया, लेंथ πr और थिकनेस dr। तो एरिया कितना आएगा बच्चे? एलिमेंट का एरिया कितना आएगा? सरकमफेरेंस पाई स्मॉल r और थिकनेस dr। ये इसका एरिया हो गया पट्टी को पूरा। Yes, sir. आगे समझ में? Yes, sir. ओके बेटा, इसका निकालना है भाई। हमको अच्छी तरह मालूम है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा, α/2, α/2। अब देखें, आप लोग अपना ट्राई मारिए एक बार। इसमें एलिमेंट कौन लेंगे? एंगुलर आर्क। अब आ गया उत्तर, को सब समझ में आता है। थैंक यू सर। वेरी गुड। देखते हो ना, हल्का फुल्का थोड़ा टाइटली बात करो तो कितना अच्छा रहता है ना, आदमी के दिमाग में धीरे धीरे सब कुछ घुसने लगता है। ये तो खैर मुझे बहुत पहले से पता है, टीचिंग सॉफ्टली नहीं हो सकती। आप टीचिंग सॉफ्टली करते रहिए, लेकिन कभी कभी धमकाना बहुत जरूरी है। जब तक धमक नहीं होगी तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी। गुल्लू को भी पढ़ाता हूँ तो दे देता हूँ 2-3 पीछे प्रसाद कायदे से। पढ़ रही नहीं कुछ पढ़ रही तो दिया है 2-3 प्रसाद, मिलने के बाद फिर अच्छे से बैठ करके पढ़ाई होती है। चलो देखते हैं कौन करता है। इसमें एलिमेंट आपका आर्क रिंग है, जो पिछला निकाला था आपने, उसको यूज करो जरा, एक बार ट्राई मारो, देखो क्या करते हो। अब सबको जोड़ो, पन्ने अन्ने खोल के देखो क्या करना है। कोई ये प्रोसीजर नहीं है, कहीं निकालने के लिए नहीं आएगा ये आपसे कहीं पर भी सॉल्व कराया नहीं जाएगा। आपको इसका रिजल्ट पता होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी उसमें ये प्रोसीजर काम के हैं। जब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आएगा तब आपको 100% प्रोसीजर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम प्रोसीजर पे ही ध्यान देंगे। बाकी बाद में हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा तो काम चल जाएगा। किसी का माइक ऑफ है? कौन है भाई? ठीक है, माइक बंद हो गया। हे प्रभु।
सिग्मा लिखे बिना आगे मत बढ़ो। मुझे मालूम है सिग्मा किसी ने लिखा ही नहीं होगा। अच्छा, इसका एरिया कितना है, कौन बताएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन अल्फा। कितना? हाफ आर स्क्वायर साइन अल्फा। इसका एरिया पूरे का? इस सर्कुलर पिज्जा के टुकड़े का एरिया इतना थोड़ी आएगा प्रभु देवा। सर अल्फा आर स्क्वायर बाय 2। अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 सही है उत्कर्ष, वेरी गुड। अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 सही है। अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 ठीक है। याद रखिएगा इसको। 2 पाई एंगल का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई एंगल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 एंगल का होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो अल्फा एंगल का हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर बाई 2। अल्फा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। ये आया था ना, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट, इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट ये आएंगे आर रेडियस अगर ये। जिन जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है आज घर पे इसके सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी होती है ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूँ, लेकिन आप क्या करिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ये लिख लिया, अब मैं मैथ्स पे आ जाऊंगा अपने। एक्सी पहले डीएम लिखा, डीएम कितना होगा, सिग्मा डीए, सिग्मा 2m बाई अल्फा आर स्क्वायर इंटू एरिया सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस आर अल्फा इंटू डी आर। अल्फा से अल्फा कट गया, 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ये आ गया मास। फोर साइन अल्फा बाई अल्फा आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर। तो ओ सी इज इक्वल टू 4 आर, अल्फा बाई 2 है ना, हाँ, अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा 3 अल्फा। अब चाहे वो कंप्लीट रिंग हो, आधी रिंग हो, कंप्लीट डिस्क हो, आधी डिस्क हो, कुछ भी हो। ठीक है बेटे, सही है उत्कर्ष। ये वाला और पिछला वाला बहुत टफ था, ये रिंग और सेमी रिंग वाला कंपेरेटिवली। एक्स बताता हूँ, एक्स बताऊंगा। मैंने एलिमेंट क्या काटा बच्चे, जब पिज्जा का टुकड़ा है तो उसका एलिमेंट होगा एंगुलर आर्क। एलिमेंट क्या है मेरा, एंगल एलिमेंट आर्क है। कितने एंगल का, अल्फा एंगल का, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस। ठीक, सिग्मा लिखा, एरिया पता है,
मास डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी इनटू एरिया, इसका एरिया कितना होगा? एरिया सरकमफेरेंस कितनी है, सॉरी स्मॉल आर अल्फा इनटू थिकनेस डी आर। तो भाई आर के आर अल्फा और थिकनेस है डी आर, एरिया निकल गया सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस करके। अब एक्स डीएम, एक्स क्यों? इस सेमी रिंग का एक्स कहाँ होता है? सेमी रिंग का एक्स हमने निकाला, सेमी रिंग सॉरी एंगुलर रिंग, आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। इसकी पोजीशन हमने निकाली। अब यहाँ अगले वाले क्वेश्चन में यही मेरा एलिमेंट है। अब याद नहीं रहता हमें, किसी को याद नहीं रहता, तो उसको देखो कहाँ है मेरा एलिमेंट। अब ये आर्क है, तो इस आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा था मेरा? इस आर्क का सेंटर ऑफ मास मेरा आ रहा था 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा। आर रेडियस की इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा था। अब मैंने उठाया यहाँ चिपका दिया, x dm अपॉन मास, पुट करते गए और वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक, ये वाला अच्छा है, पिछला वाला भी अच्छा था। हॉलो सिलेंडर निकालोगे तो हॉलो सिलेंडर, आधा सिलेंडर निकालोगे तो सिलेंडर को एज ए रिंग काउंट करो। हॉलो सिलेंडर कैन बी considered as a ring and solid cylinder can be considered as disk। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए इसकी ऊंचाई L है, रेडियस बच्चों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हॉलो है, हॉलो हॉलो पाइप, लॉजिकल है। इसके सेंटर से अंदर की तरफ कहाँ होगा? आधा पाइप है, हॉलो पाइप आधा। क्या मान लिया इसको? सेमी रिंग। आई बात समझ में? यस सर। सॉलिड सिलेंडर होगा तो 4r/3π। 4r/3π सेंटर से। हाँ ये सेंटर है, इसके अंदर ओसी, ओसी बराबर 4r बाई। क्लियर हुआ सबको? ये बात समझ में आ गई? तो अगर इसमें आधा दे दे, क्वार्टर दे दे, एंगल दे दे, तो एंगुलर आर्क वाला गेम लगा दो। बात समझ में आ गई ना? सॉलिड सिलेंडर, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसको रिंग मान लीजिए, इसको डिस्क मान लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये निकलवा नहीं रहा ना मैं, तो याद रहता नहीं है जनरली। ये ध्यान रखिएगा, इसको रिंग और डिस्क की तरफ ट्रीट करेंगे। चलो, हेमी हॉलो, पहले सारी जो हमारी अच्छी बॉडी है उनका तो निकाल लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कुछ रैंडम बॉडी। हेमी हॉलो स्फीयर दे रखा है, बताओ भाई कैसे निकालोगे हेमी हॉलो स्फीयर? अब मुझे पूरी उम्मीद है आप इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे, लेकिन
मोस्टली बच्चे अब की बार एलिमेंट ले करके उसका सेंटर ऑफ मास वगैरह निकाल लेंगे। लॉजिकली पता है ना? हाँ आंसर यार नहीं पूछ रहे प्रत्युष भाई, आंसर हमें पता है, हम भी सीधे बोल दिए यहाँ होता है, निकालना है प्रोसीजर से। तुमने पढ़ा है, अच्छी बात है, कल तुमने पढ़ाई की है, मुझे अच्छी मालूम है। लॉजिकली सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा, ये एक्सिस पे। तो निकालिए। एलिमेंट एलिमेंट बता ही रखा है, सिग्मा इग्मा सब सरफेस है ये, पन्ना पलटिए, चेक कीजिए, एलिमेंट देखिए, फटाक से निकालिए, बताइए। हे प्रभु, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी कोई क्लास तो नहीं है ना आपकी? नहीं सर। चलो ठीक है, 5-10 मिनट और ले लेता हूँ, आज ही कंप्लीट कराऊंगा, फिर कल रैंडम बॉडीज है और उस सबको आज जितनी किताब में दी हुई बॉडी है सबका निकाल डालता हूँ मैं, ठीक है ना, जिससे आप घर पे बैठ करके आज पढ़ करके इसको अच्छे से समझ लें। और मंडे को जिसको समझ में नहीं आया हो किसी चीज में टॉपिक को, तुरंत आते ही पूछना सर ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला नहीं आया। मुझे मालूम है कि कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन बहुत सारे दिमाग में डाउट क्रिएट करता है ये टॉपिक। जिसको भी नहीं आया कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आज घर पे, आज का दिन है, कल का दिन है, ठंडे दिमाग से बैठ करके हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करो, कहाँ क्या सर ने क्यों लिया है, कैसा किया, प्रोसीजर के तहत चलो। जिस जगह नहीं है उसको पूरा अंडरलाइन कर लो, फिर अगले दिन आके सर ये बताना जरा सर ये, तो क्लियर जरूर कर लेना है। कोई भी इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेगा, कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्किप करने का मतलब आपकी तैयारी को 50% लॉस में ले जाना फिजिक्स में। ये नहीं होगा तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होंगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, हेमी होलोस्फीयर का देखें कौन करता है भाई, आंसर निकाल करके। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट निकाल लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आज का लेक्चर रिकॉर्ड होना ही बहुत जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, जिसमें देखना दोबारा देख के समझ लीजिएगा। क्या करना है भाई, एलिमेंट काटना है, अपना अपना करते रहिए, मेरी तरफ मत देखिए। थीटा टी थीटा पे गए, टी थीटा, एक एलिमेंट रिंग काटी, एक एलिमेंट रिंग काटी, Excuse me, sir. एक मिनट, हाँ कट गया वो, m/2 नहीं आएगा, वही मैं भी देख रहा था।
क्वार्टर अगर ले लें तो अच्छा, इसमें एक मैंने वो बताया नहीं फिर डिस्क वाले में ये तो बता ही दिया था ना। डिस्क वाले में अगर सेम ही डिस्क को आधा कर दिया जाए, इसको बगल में बना लीजिए, अगर आधी डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास बराबर बराबर दूरी पे होता है। ये 4r/3 पाई, ये नियम है, आधा काट देंगे तो वहीं पर x भी वही हो जाएगा, y भी वही हो जाएगा। ठीक है, 4r/3 पाई 4r/3 पाई, ये क्वार्टर डिस्क है। सिमिलरली हेमी हॉलो स्फीयर का भी देखिए। समझाऊं? किसने किसने सही लिख दिया था? ये किसका सही, ये सही लिखा हुआ था YC। किसने किसने ये YC सही लिखा है बताइए? जिसका YC सही लिखा वो मुझे बताइए। दलिशा ठीक है, आदित्य ठीक है, उत्कर्ष ठीक है भाई, बाकी लोग? प्रत्युष ठीक है, मौलिक ठीक है, लोकेश ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, इसको कोई रटना नहीं है। कोई कोई कहे कि सर इतनी बड़ी लंबी लाइन है तो हम इसको रट डालें तो पूरा काम कर लें। नहीं नहीं नहीं, प्रोसीजर से बनना है आगे आगे। डेंसिटी निकाली, एरिया निकाला, मास निकाला, फिर एक्स वाई में ध्यान रखा। अब ये सेम, इसका एलिमेंट कौन है ये ध्यान रखना है। इसका एलिमेंट कौन है? ये रिंग है एलिमेंट। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका? एलिमेंट। तो x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू r sin। अब चिपका दिया फॉर्मूले में। अच्छा, आधा दे रखा हो तो, अगर आधा है डिस्क, आधा काट रखा है तो कुछ डरने की जरूरत नहीं, फिर वही कहानी, ये r/2, ये भी r। R/2। ठीक, अच्छी बात है। सबको समझ में आ गया? आज इस पे घर पे खूब प्रैक्टिस करना। चलो सॉलिड स्फीयर का भी निकालते हैं, और इसके ऊपर भी और काट कूट देगा तो कल मैं इसके ऊपर और बाकी अच्छा मैं कहूँ यहाँ से आधे आधा काट दूं तो क्या होगा बच्चों? एक मिनट। ओहो, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा बताइए? लिमिट चेंज आएगी ना, अल्फा 1 से कहाँ तक जाएगी? अल्फा 2। लेकिन इसमें बहुत बड़ी झंझट है। क्या झंझट है? सिग्मा कितना होगा? सिग्मा जब सिग्मा निकालना भारी हो जाए तब जनरल मेथड अप्लाई है। सिग्मा बराबर कांस्टेंट मान लीजिए, कट जाएगा, तब जनरल फॉर्मूले पे चले जाइए। YC इज इक्वल टू YDM। Y कितना है? R साइन थीटा इंटू DM, सिग्मा इंटू 2 पाई R
cos theta r d theta upon sigma into 2 pi r cos theta into r d theta। जनरल फॉर्मूले पे चले गए, क्योंकि वाई सी होता है वाई डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। जब हमसे सिग्मा निकालते हुए नहीं बन रहा है, सिग्मा है कांस्टेंट लेकिन निकालते हुए नहीं, इसमें कोई सिग्मा बता सकता है क्या निकाल सकते क्या भाई? इतने एरिया का एरिया निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तरीका क्या सिखाया था मैंने एरिया निकालने का? डीए, डीए कितना था? 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू कितना? डी थीटा अब पूरा एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके कहाँ से कहाँ? अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। लेकिन उतना कौन निकाले? डायरेक्ट यूज करो ना, हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला तो ये है ना। हम जहाँ मास को कांस्टेंट मान ले रहे थे, कोई बात नहीं, अब दो जगह इंटीग्रेशन हो जाएगा। कौन है भैया? 6 थॉमस एडिशन। अजब अजब लोग हैं भाई। 2 पाई आर क्या था? 2 सिग्मा सिग्मा इंटू 2 पाई आर 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 क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन अपॉन सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इनकी लिमिट लगा दो, अल्फा 1 से अल्फा 2, अल्फा 1 से अल्फा 2, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2/2 cos 2 थीटा बाई 4 माइनस cos 2 थीटा बाई 4 अल्फा 1 से अल्फा 2 अपॉन cos थीटा का साइन थीटा अल्फा 1 से अल्फा 2। ये इसका वाई सी आएगा। टफ है ये, बहुत टफ है, देख लीजिए। इसको थोड़ा सबको समझना पड़ेगा, ठीक है? एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें सिग्मा ही नहीं निकलेगा, एरिया पता नहीं है ना। बाकियों का तो एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालना मुश्किल है। इसका एरिया भी निकाल लीजिएगा। डी ए का इंटीग्रेशन अल्फा 1 से अल्फा 2, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, काम की चीज है ये। कट कर दिया, इसका एरिया निकाल नहीं सकते कितने एंगल कट किया है। जितने एंगल का एरिया कट होगा उतने एंगल का देखेंगे। अगर ऐसे काट दे तो यहाँ से और यहाँ से काट दे, तब क्या करेंगे? सर अल्फा 1 अल्फा 2, लिमिट बेस कहाँ से कहाँ तो लेंगे? माइनस अल्फा 1 से प्लस अल्फा, ठीक है? यस सर। इतना हिस्सा कट कर लिया। सर ये काफी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्टीमेट मोस्ट इम्पोर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि निकालने के ये सॉल्व नहीं आएगा, बट ये नहीं आएगा तो आगे फिजिक्स में बहुत कुछ नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सेंटर ऑफ मास तो वैसे भी अपने आप में एक टफ चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सेंटर ऑफ मास निकालने वाले पन्ने पलटेंगे, अभी आप किताबें खोलेंगे आईआईटी की देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सेंटर ऑफ मास के, लेकिन उतने मुश्किल नहीं होंगे। हमने तो मुश्किल भी कर लिए, एडवांस में पूछता है अच्छे सेंटर ऑफ मास निकालना। उसने केवल प्योरली सेंटर ऑफ मास निकलवाने के क्वेश्चन पूछ लिया ना अगर आपसे कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, आईटी एडवांस में समझ लीजिए ऐसी टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी, इस टाइप की या उस टाइप की, ठीक है? इसलिए ये करनी जरूरी है, ठीक है? सॉलिड स्फीयर का देख लेते हैं। सेमी सॉलिड, हेमी हॉलो, हेमी सॉलिड स्फीयर। सभी लोग फटाफट लिख के दिखाइए, क्या लेंगे इसका एलिमेंट? डिस्क। नहीं, जल्दीबाजी क्यों? जल्दीबाजी किस खुशी में? इसमें हॉलो हेमिस्फीयर लेंगे। भैया मुझसे पूछते क्यों? पन्ना पढ़ाया किस लिए भैया इतनी मेहनत से? इसे मैं उत्तर बता ही रहा था।
हाँ तो देखो ना, उसको पन्ना पलटा रखा है मैंने, उसको देखो, देखने के लिए। रो की वैल्यू m/2/3πr³। ये गलत लिख देते हैं कई लोग, इसलिए इसको लिख लिया करो पहले ही। टू पाई आर स्क्वायर dr, एरिया इंटू थिकनेस, x 0 y r/2, एलिमेंट हेमी हॉलो स्फीयर, 0 से r/2, ठीक है। इंटू dm, सब उठा लो, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई बाहर आ गया, 3/2r³ r³ dr, 0 से r, 3/2r³ into r के पावर 4/4, that is 3r/, ठीक है। yc इक्वल टू 3r/8। अगर ये दे दे आधा कटा हुआ है तब ये भी 3r/8 और ये भी 3r/8, बराबर दूरी, ठीक है। अगर आधा कटा हो तो ये भी 3r/8, ये भी 3/8, ठीक है। वही जैसे पहले चल रहा था। तो ये कुछ बॉडीज हैं जिनके लिए हमने निकाला, अब बाकी कुछ कल भी है। अब इसमें भी वही गेम आएगा, निकाल के दिखाइएगा, ठीक है, पुट करके देखिएगा क्या आ रहा है, α1 से α2, ठीक है। बना लीजिए इसको, इसके बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को आज अच्छे से, आज का दिन है, कल का दिन है, पूरा सीख करके किताब खोल करके सब देख डालिएगा। अब इसमें एक नई चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी, पता है क्या? डेंसिटी बदल देगा। सिग्मा जो यहाँ पर ये रो कांस्टेंट है, रो को फंक्शन दे देगा, फंक्शन देगा तो रो की वैल्यू ये पुट करने के बजाय वो पुट कर दो। भाई मास निकालते हो ना तो उसमें रो पुट करते हो ना, तो रो की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लेकिन जब वो रो को एज ए फंक्शन दे देगा तो डरने की जरूरत और भी खत्म हो गई। अब आप उसको रो को एज ए फंक्शन पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करेंगे हम कल उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे, ठीक है, मंडे को। तब उसको कंप्लीट कीजिए सभी लोग, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने वाला पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़ डालिए, कैविटी वाले पोर्शन को छोड़कर। जो कैविटी होती है ना, एक बॉडी दे रखी है उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया, वो भी दे रखा है आपकी बुक में, उसको मत पढ़िएगा, वो मैं सिखाऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है, बच्चों वाला तरीका है, उससे फटाफट आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा, बाकी कल करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir.